हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर नंबर जो था चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी एक कहानी थी बच्चों, मैंने आपको समझा दी है, बराबर है। फिर हमने उसके शब्दार्थ देखे, मुहावरे देखे और एक कहावत थी वो भी हमने देख ली है। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। चलो हम देखते हैं। समाधि। चलो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर पहला क्या है, समाधि। तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। हमारे चैप्टर में है ना ये। चलो दूसरा है बंजारा। तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे? तो के बंजारे करते थे। तीसरा है वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। चलो 4 है सौ। तो वह कुत्ते के सौ को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। है ना, सौ यानी मृतदेह, मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था। चलो 5वां है लुटेरा। तो लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। है ना बच्चों? चलो आगे देखते हैं। जमानत। तो तुम इसी जमानत के रूप में दे दो। सेठ ऐसा बोलता है ना लाखा बंजारे को कि जमानत के तौर पर तुम मुझे ये कुत्ता दे दो। चलो फिर है सूद। तो मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। चलो लास्ट है गोद। तो वह कुत्ते के सौ को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हमारी असाइनमेंट में दिए गए हैं, तो मैं आपको वहाँ ही समझा दूंगी। ओके बच्चों, तो मैंने वहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, मैं आपको PDF भेज दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखिए। चलो तो हम देखते हैं पहले का क्या आएगा बच्चों। देखो पहले स्वर, फिर व्यंजन, यानी कि अ आ ई वाले जो शब्द होते हैं वो पहले आते हैं। तो पहले क्या आएगा? आश्चर्य, फिर इसीलिए, फिर लुटेरा, फिर वफादार, वापस और सुंदर। है ना बच्चों, इजी। चलो देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। कुत्ते का जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत होती है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, हम किसी के पास से रुपए उधार लेते हैं तो हमें गिरवी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी फाइनेंस बैंक है जो हमें पैसे देती हैं, तो हमें उसके बदले हम जवेरात गिरवी रखते हैं, बराबर है। कोई प्रॉपर्टी के क्या कहते हैं, कागज़ होते तो वो हम रखते हैं, पेपर हम बोलते हैं ना। तो ऐसा ही होता है कि हमें उधार पैसे चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो
तो आप क्या करते बच्चों, तो कि लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर है राजा, तो राजी होती है तो नहीं, क्या होता है, रानी। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको लिखना है अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके बच्चों। चलो, यहाँ राजा तो राजी होती है, नहीं तो रानी होती है। ग्वाला, तो ग्वाला है तो उसका जो लिंग परिवर्तन है वो क्या होगा, ग्वाली होती है, नहीं तो क्या होती है, ग्वालीन, ऐसे लिखते हैं। ओके बच्चों। चलो देखते हैं आगे। अभिनेता तो अभिनेत्री होती है या अभिनेत्री, तो अभिनेत्री, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, रानी। रानी है तो क्या होता है, राणा होता है, नो, क्या होता है, राजा। रानी तो राजा। चलो यहाँ पे क्या दिया है, शेरनी, तो शेरा होता है, शेरनी तो शेर, क्या होता है, शेर, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्या है, सुनार, तो सुनारा होता है, नहीं क्या होता है बच्चों, सुनारिन, सुनारिन, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्या है, ऊंट, तो ऊँटी होती है, नहीं, ऊँटनी, है ना बच्चों। चलो लुटेरा, तो लुटेर होती है, नहीं तो क्या होगा, लुटेरा तो सॉरी लुटेरिन, ऐसा होता है ना बच्चों। चलो बंजारा, तो बंजारी होती है, नहीं, क्या होता है, बंजारिन, है ना बच्चों। चलो सेठ है तो क्या सेठी होती है नहीं बच्चों, सेठानी होती है। चलो सेठ तो सेठानी, है ना इजी बच्चों। चलो तो ये हमारे लिंग परिवर्तन भी हो गए। चलो आगे हम देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में लिखा है ढांचे पर से कहानी लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मुद्दे दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, उस पर से हमें कहानी बनानी है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। आपको ये कहानी अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके बच्चों। चलो यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं, उस पर से मैं एक कहानी बनाती हूँ। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। देखो, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, बराबर यहाँ पे मुद्दे दिए गए। मैं डायरेक्ट स्टोरी आपको समझाती हूँ। तो उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी ने लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ के हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाला नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर
भी वह 7 इंच की ही रह जाएगी, है ना। ऐसा ही उस चोर ने उपाय सोचा। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाला नौकर को पकड़ा। ओके, तो हम इस कहानी को क्या टाइटल देंगे? सेठ की चतुराई। ओके बच्चों, मैं ये आपको भेज दूंगी, आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हमारे असाइनमेंट में दिए गए हैं, तो मैंने वहाँ पर लिख दिए हैं। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो बच्चों, हमने वो कोष्टक में भी किया था, बराबर है। मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। चलो, घोड़ा दौड़, यहाँ पे आप देख सकते हो एक उदाहरण दिया गया है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा है तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? घोड़ी, तो कि घोड़ी दौड़ रही है। ओके, चलो पहला है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठ की वजह क्या होगा? सेठानी। यहाँ पे क्या होगा? सेठानी। तो कि सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, बराबर है। लिंग परिवर्तन है तो वाक्य में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। ओके, फिर है बंजारे, तो बंजारिन, तो कि बंजारिन को बहुत दुख हुआ। फिर है ऊंट की पीठ पर सामान लदा था। क्या? ऊंट, तो ऊँटनी, ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। चलो दूसरा है, मैदान में लड़की खेल रही है। मैदान में लड़की खेल रही है, तो लड़की का क्या? लड़का खेल रहा है, तो क्या होगा? लड़की, तो कि मैदान में लड़की खेल रही है। ओके बच्चों, है ना इजी। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 4। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ये कोष्टक दिया गया है, बराबर है, तो हमें इसके जोड़े बनाने हैं। जैसे कि गाय तो बैल, बराबर है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है शिष्य, तो क्या होगा? शिष्या। પછી नाग, तो नागिन है। फिर है शिक्षक, तो शिक्षिका। घोड़ा, तो घोड़ी। गाय, तो बैल। देव, तो देवी। ये सभी हमारे असाइनमेंट में दिया गया है, मैंने वहां पर वाक्य लिख दे हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। देखो बच्चों, यहाँ पे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमारे देश की रक्षा कौन करता है बच्चों? तो के सैनिक, तो यहाँ पे अंडरलाइन की है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो हमें किसकी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए? तो के देश की। गंगा भारत की पवित्र नदी है। संज्ञा में क्या आएगा? तो के नदी। चलो मैं आगे आपको समझाती हूँ। चलो ये है भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर आशा पर अंडरलाइन की है। आशा विमान चलाती है। विमान कौन चलाता है? तो कि आशा, बराबर है। फिर है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो संज्ञा क्या हुई? नर्मदा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो के हिमालय, बराबर, तो संज्ञा क्या हुई? हिमालय। नीम गुणकारी पेड़ है। गुणकारी पेड़ तो है पर कौन सा? तो के नीम का, है ना इसी। चलो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको मैं पूछूंगी तो आपको आना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। निर्देशित शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए। चलो अब है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि जिसका नाम दिया गया है वह। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है सैनिक। तो सैनिक व्यक्तिवाचक है तो कि नहीं। वीर शावक, तो ये राइट, यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक है, बराबर है। फिर क्या है मोहन, तो वो नाम है ना, तो ये क्या होगा व्यक्तिवाचक। देश, तो कि नहीं। गुजरात, हाँ नाम दिया गया है ना, बराबर है। ये गुजरात है तो उसका नाम दिया गया है ना बच्चों, तो गुजरात है वो क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। फिर क्या है गिरनार, तो देखो हमारे गिरनार का नाम भी दिया गया है ना बच्चों, तो गिरनार भी व्यक्तिवाचक होगा। फिर है नदी, तो नदी का कोई नाम नहीं दिया गया है तो ये नहीं होगा। पर्वत, तो पर्वत का भी नाम नहीं दिया गया तो वो भी नहीं है। फिर है तापी, तो देखो तापी का नाम दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। फिर है पेड़, तो पेड़ का नाम नहीं दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है। ओके। तो कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, तो कि मोहन, गुजरात, तापी, वीर, सावरकर और गिरनार, ये सभी जो है शब्द वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ओके बच्चों, समझ में आया। जिसका नाम दिया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, हमारे देश के सैनिक, सैनिक के नीचे अंडरलाइन है बहादुर है। दूसरे है हमारी गाय का नाम गौरी है, तो किसका नाम, तो के गाय का। नदी, नदी को लोक माता कहते हैं। लोक माता किसे कहते हैं, तो के नदी। फिर है कुत्ता, कुत्ता पे अंडरलाइन है वफादार प्राणी है, बराबर है। तो उपरयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, बराबर है बच्चों, समझ में आता है। तो कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं। जातिवाचक शब्दों छाटकर सूचित कीजिए। देखो पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की के शब्द हमने देखे, अब हम जातिवाचक की सूची बनाएंगे। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो। ओके, तो पहले हम देखते हैं ये छात्र, छात्र बराबर है, जाति का बोध दिखाते हैं हम, कराते हैं हमको, तो कि यस, तो ये क्या हुआ जातिवाचक। फिर है प्रगति, तो वो नहीं। सुंदर, तो वो भी नहीं। लड़का, हाँ ये हमें जाति का बोध कराते हैं ना, लड़का, बराबर है। फिर है सुभाष चंद्र, तो वो भी नहीं, वो तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा संज्ञा में। फिर है पेड़, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर है पर्वत, हाँ तो पर्वत भी हमें सूचित करते हैं ना जाति, तो वो भी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नदी, तो नदी भी सूचित करती है। फिर है नीम, तो नीम
व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, बराबर है। फिर है गाय, तो गाय भी जाति सूचित करते हैं। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। देखो अब हमें दोनों को अलग करना है बच्चों, बराबर है। अब आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन जातिवाचक संज्ञा है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। भारत है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, बराबर है। हिमालय है तो वो भी व्यक्तिवाचक में। नदी, नदी क्या सूचित करती है? जाति, तो वो जातिवाचक संज्ञा में। फिर है वीर, तो वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक में। सावरकर व्यक्तिवाचक में। सैनिक, तो वो है जातिवाचक। नर्मदा तो व्यक्तिवाचक। पर्वत, तो वो जातिवाचक। फिर नर्मदा है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा और नीम का पेड़ भी व्यक्तिवाचक में। ओके, हो गया क्लियर बच्चों? किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और किसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, दोनों का भेद आपको पता चलना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। योग्यता विशेषता, देखो बच्चों ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कैसे बोलते हैं। चलो हमें बोलना है। पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिन भिनाना, गुजराती में कहे छे ने माखीनो बणबणाट, बराबर छे। कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना, भैंस का बबाना। फिर है बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, हाथी का चिघाड़ना, मेढक का टराना, शेर का दहाड़ना। है ना बच्चों इंटरेस्टिंग? चलो आगे देखते हैं। कौवे का काव काव करना, मोर का टहुकना, भौरे का गुंजन, गधे का रेंकना, गाय का रंभाना। चलो आगे देखते हैं। ऊंट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चू चू करना, सांप का फुफकारना, बंदर का फुरकिया करना और बाघ का गुर्राना। ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।